नमस्कार दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू राइट गुड एसे फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज़ फॉर यूपीएससी। सो दिस विल बी दी सैम्पल 7 जो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। 7वां एसे मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ के तहत मैंने ऑलरेडी जो है बहुत सारे एसेज और उसके किस तरह से ऐसे लिखना होता है, ये सारी मैंने चीज़ें डिस्कस करी हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक जो है उस प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप ऊपर जो है आई बटन में वो प्लेलिस्ट आ रही होगी, उसको ज़रूर देखो। काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइट मिलेगी किस तरह से आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो मेंस एग्जामिनेशन में, और कैसे आप अपना जो है स्कोर एटलीस्ट 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। सो ये सारे आइडियाज़, ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। आज हम लोग सैम्पल 7 में जो है एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे लेने वाले हैं और बहुत ही ईजी ऐसे लेने वाले हैं। सो अगेन उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दूंगा एंड मैं जो है एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि आप जो है इस ऐसे को लिखें और मुझको भेजें, सो दैट मैं आपको यहाँ पे चेक करके आपको रिमार्क्स दे सकूंगा। तो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। बहुत सारा पेड और फ्री कंटेंट है यूपीएससी के लिए। एसेस हम लोग यहाँ पे सैम्पल या मॉडल एसेस डाल रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है किस तरह से आपको ऐसे में कंटेंट लिखना चाहिए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। आज का जो ऐसे है वो है कि इंडिया एट 100 टू मी इज़ व्हाट, है ना। सो इंडिया एट 100 का मतलब क्या है? ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। हम लोगों ने अभी जो है 75 साल अपनी जो है जो स्वतंत्रता के 75 साल उसकी वर्षगांठ मनाई है। और हम लोग जो है अब ये एक इंडियन एक्सप्रेस ने सीरीज चलाई थी कि इंडिया एट 100 कैसा होना चाहिए। तो वहाँ से जो है मुझे एक आइडिया है कि ये कितना खूबसूरत ऐसे हो सकता है और इससे जो है आपका अपने भारत के प्रति विजन, आपके जो है उसके प्रति एस्पिरेशंस के बारे में हमें पता चलेगा। सो ये मैंने ऐसे लिया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी ऐसे लिया है। पिछली बार मैंने होमवर्क में भी दिया था। स्वतंत्रता के 100 वर्ष पर भारत मेरे लिए क्या है, या भारत मेरे लिए किस तरह का होगा। ठीक है जी। सो अगेन टाइप ऑफ फिलोसॉफिकल ऐसे ओनली, बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी एस्पिरेशन बताने वाले हैं इन अ फिलोसॉफिकल वे, और ये हम लोगों ने लिखना है। ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है और लिखना चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दीजिए और अपना जो है राइटअप करिए। राइटअप करने के बाद जो है आप यहाँ पे पॉइंटर्स देख सकते हैं। अगर आप जो है पॉइंटर्स देख के लिखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलिए ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही 3 काम करेंगे जो भी हम लोग ऐसे देखने के बाद करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक सेंट्रल आइडिया लेंगे ऐसे का, कि सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम ऐसे का क्या है, वो आपको जो है क्लैरिटी होनी चाहिए क्या होगा उसका। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया क्या निकल के आ रहा है ऐसे का। फिर हम लोग करेंगे दूसरा काम, दैट इज ब्रेनस्टॉर्म करना। ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद हम लोग बहुत सारे पॉइंटर्स, बहुत सारे एरियाज में जो है एक्सप्लोर करेंगे क्या चीज़ें यहाँ पे आनी चाहिए। और देन थर्ड चीज़ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज टू मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन बनाएंगे ताकि इंट्रोडक्शन कैसा रखूंगा मैं, कंक्लूजन कैसा रखूंगा, बीच में जो है सारी स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी, वो काम यहाँ पे करना है। ठीक है जी। तो ये 3 काम कर लेंगे हम लोग, उसके बाद जो हम लोग राइटअप करना स्टार्ट करेंगे। मैं भी आपके लिए जो है यही 3 काम करके एक प्रॉपर आउटलाइन आपको देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। तो सेंटर आइडिया लेंगे, ब्रेनस्टॉर्म मैंने किया हुआ है, और आउटलाइन जो है फिर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट से सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं इस ऐसे का क्या है। इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस टू मी इज, इट इज अ वेरी सिमिलर ऐसे जैसे कि एक बार यूपीएससी में आया भी हुआ है, दैट इज इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये ऐसे जो है ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा हुआ है कि मेरे जो है सपनों का भारत कैसा होगा। तो इंडिया एट 100 मीन्स अगर 25 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कि 25 साल के बाद जो है हम मेरे देश में क्या मुझे देखने को मिलेगा। जब हम लोग 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे अपने स्वतंत्रता की, तो जो है मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। सो ब्रॉडली यहाँ पे जो सेंट्रल आइडिया क्या निकल के आता है वो है कि हमारे एस्पिरेशंस, जो मेरी एस्पिरेशन है या फिर एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशन है, नेशन से क्या है और नेशन के प्रति क्या एस्पिरेशन रखते हैं हम लोग अगले 25 सालों में। अगेन नेक्स्ट इज कि क्या विजन होना चाहिए, विजन क्या होगा नेशन का अगले 25 सालों के बाद, या 25 सालों में क्या विजन होगा हम लोगों का, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ में कि जो चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंजेस हैं नेशन के सामने जो से अगले 25 साल में जो है ओवरकम करने चाहिए, सो दैट इंडिया ऑफ माई 100 या इंडिया एट 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस शुड हैव लेसर चैलेंजेस, शुड हैव अ ग्रेटर विजन, शुड हैव अगेन ऑल दोज ड्रीम्स फुलफिल्ड जो एक सिटीजन के होने चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के होने चाहिए। सो गाइज, ये मुझे लगता है कि ये इसका ब्रीफ आइडिया या फिर एक ब्रॉड आइडिया आपको देखने को मिलेगा। और आपके एस्से में यही चीज़ें हमको देखने को मिलनी चाहिए कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, आपके ड्रीम क्या है, आपका विजन क्या है भारत के प्रति, और भारत को कैसा होना चाहिए, और उस तरफ उस
उस जगह तक पहुंचने के लिए क्या चैलेंजेस जो है हम लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हम लोग फटाफट फ्लो ऑफ दी एसे देख लेते हैं, क्या फ्लो रखेंगे हम लोग। सो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सो मैंने बड़ा सोचा है इसके लिए इंट्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे क्लासिकल जो है अपना वे में जाऊँगा, या क्लासिकल जो हम लोग स्ट्रक्चरिंग करते हैं उस पर जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है टेम्पोरल एनालिसिस, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जब हम लोग देख रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे टेम्पोरल और सेक्टोरल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो है मैं जाना चाहूँगा। मोस्ट ऑफ जो मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और जो इंट्रोडक्शन से बॉडी की तरफ जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो मेरा जो है टेम्पोरल एस्पेक्ट में होने वाला है, एंड देन मैं जो है सेक्टोरल एस्पेक्ट में जाऊँगा, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में बात करूँगा, वहाँ पे हमें क्या चीज़ जो है अगले 25 सालों में करनी है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन के लिए जो है मैंने बड़ा सोचा, और मुझे यहाँ पे जो है अगेन हम लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है सुनते हैं ना, वो स्पीच सुनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कि टेरिस्ट ऑफ डेस्टिनी वाला, ठीक है, आर टेरिस्ट विद डेस्टिनी। सो मैं वहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि भाई हम लोगों ने 1947 को एक जो है डेस्टिनी के साथ एक टेरिस्ट किया था, एक जो है उसके साथ वादा किया था कि हम लोग अपने देश को जो है आगे लेके जाएंगे और डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ जो है उनको अपने देश को शुमार करेंगे। तो यही चीज़ जो है मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि भाई इट वॉज आवर टेरिस्ट विद डेस्टिनी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस एंड टू मेक इंडिया अ सक्सेसफुल अ डेवलप्ड नेशन। और यहीं से मैं जो है इसको स्टार्ट करूँगा। इवेंचुअली थोड़ा सा पास्ट एनालिसिस, टेम्पोरल एनालिसिस में यहाँ पे दूंगा, जैसे कि मैंने बताया मैं आपको पास्ट एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे टेरिस्ट ऑफ डेस्टिनी के साथ स्टार्ट किया। प्रेजेंट एस्पेक्ट में दूंगा कि हमने अपना बहुत सारे डेवलपमेंट करी है, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बट यहाँ पे जो है और चीज़ें करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर एस्पेक्ट जो है वो इवेंचुअली मैं आगे सेक्टोरल एनालिसिस पे देने वाला हूँ, ठीक है जी। सो ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। एक इमेजिनेशन भी ले सकते हैं, सिंस इट इज़ अ फिलोसॉफिकल ऐसे आप यहाँ पे इमेजिनेशन भी ले सकते हैं। आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं कि इमेजिन करें कि हर घर में जो है नेहरू जैसे, गांधी जैसे, इस तरह के लीडर्स निकल के आ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स निकल के आ रहे हैं। ये जो है मेरा विजन है इंडिया का कि नेक्स्ट 25 सालों में जो है हम लोग इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है जी। हर घर से एक साइंटिस्ट निकल रहा है, हर घर से एक फिलोसॉफिक निकल रहा है या लीडर निकल रहा है, ये जो है मेरा ड्रीम है। तो इस तरह से भी आपको एक बेसिक फिलोसॉफिकल बेंड दे सकते हो ऐसे का, और यहाँ से जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। सो हमने यहाँ पे किया, इसको स्टार्ट इस तरह से किया भाई कि टेरिस्ट है डेस्टिनी के साथ, और हम लोगों ने इंडिपेंडेंस लिया, और इंडिपेंडेंस के बाद हमने जो है धीरे धीरे प्रगति करनी स्टार्ट करी, और अब जो है 75 साल के बाद हम लोग अगले 25 साल के लिए क्या मेरे जो है ड्रीम्स हैं वो देखेंगे, ठीक है जी। सो व्हाट आर दी बेसिक एस्पिरेशन। सो हम यहाँ पे करेंगे बेसिकली जो है पेसल टेक्निक, यही हम लोग लगाने वाले हैं। बहुत बेसिक टेक्निक है, सिंस ईजी ऐसे पेसल टेक्निक लगाएंगे। पेसल क्या होता है बेसिकली, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है जी। सो ये हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। पॉलिटिकल में आप क्या लगा सकते हो, पॉलिटिकल में ब्रेनस्टॉर्म करके जो मैंने चीज़ें निकाली हैं कि भाई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस क्या है हमारी, और हम लोग अगले 25 साल में क्या देखते हैं, हमारे देश में क्या जो है चेंजेस आने चाहिए। सो लीडरशिप, अगेन विजनरी लीडरशिप हम लोगों को चाहिए। विजनरी लीडर्स जो है हम लोगों को लेके जाने हैं पार्लियामेंट में। करप्शन जो है उसको रिड्यूस करना है, पॉलिटिकल करप्शन उसको रिड्यूस करना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है जी। ये काम हम लोग करना है। कंसेंसस डिसीजन मेकिंग लेके आनी है, ये काम जो है हम लोग करना है, ताकि हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है और अच्छा हो सके। ये जो है आप ब्रॉडली इसको जो है फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो, एक या 2 या 3 पैराग्राफ्स में, एक पैराग्राफ में तो नहीं होगा, 2-3 पैराग्राफ में से कर सकते हो। और इसके लिए जो है आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि बाई पार्टीशन पॉलिटिशियंस की जरूरत है हम लोगों को, जो कि नैरो सेक्टोरल एस्पेक्ट से ऊपर निकल के नेशनल लेवल पे जो है क्या कर सके, नेशनल लेवल पे अपनी एस्पिरेशंस या नेशनल लेवल पे जो है लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकें। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे। इकोनॉमिक में आप क्या लिख सकते हो, जैसे प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल है ना, हम लोगों को चाहिए प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, इनकम इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, ताकि जो है एक अच्छा मार्केट एनवायरनमेंट हम लोग बना सके, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों को जो है इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथन करना है, डेमोक्रेटिक बनाना है। फेयर मिनिमम वेज जो है हम लोगों को लेके आनी है, ताकि लोग जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो, स्किल्ड पॉपुलेशन लेके आनी है, ताकि हम लोग सिर्फ आज की प्रेजेंट की नहीं बट उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकें, हम लोग जो है लोगों को जॉब्स दे सके। तो इकोनॉमिक आप कुछ इस तरह से लिखोगे, और इसमें चैलेंजेस क्या निकल के आएंगे, चैलेंजेस बहुत सारे निकल के आएंगे। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करनी है, कैसे करेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोगों को नए जो है स्किल्स बनाने हैं, जॉब्स निकालनी है, वो कैसे करेंगे हम लोग, वो आप एस्पेक्ट यहाँ पे लिखोगे, ठीक है जी। देन सोशल में हम लोग बात कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर एम्पावरमेंट हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी। विमेन जो है दे मस्ट कम फॉरवर्ड, ठीक है, वो अगले 25 सालों में भारत की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए आगे आए, ठीक है। दे शुड बी एम्पावर्ड, सोसाइटी को हमें
जेंडर सेंसिटिव बनाना है, ये काम करना है। एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लोगों को लेके आने हैं। हम लोग एजुकेशन को इंक्लूसिव, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल बनाना है। ऐसी एजुकेशन हो जो कि हर घर तक पहुंच सके, और ऐसी एजुकेशन हो जहाँ पे जो बच्चे हैं वो सिर्फ रॉट लर्निंग ना करें, बट वो अपने आप जो क्रिटिकल थिंकिंग उसे डेवलप कर सकें, ऐसा कुछ करना है। हेल्थ जो है हम लोग को, हर एक को हेल्थ का राइट देना है। हेल्थ शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट, तो ये हम लोग बात करनी है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म करनी है भाई, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। और हम लोगों को एक वी फीलिंग लेके आनी है नेशन बिल्डिंग की, वो हमें करना है। ठीक है जी। अर्बनाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, आप देख रहे हैं कि रैपिडली अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अर्बन एरियाज जो हैं दे शुड बी मोर इंक्लूसिव, और जो है दे शुड बी बेटर कनेक्टेड टू द रूरल एरिया, सो दैट जो अर्बन एरियाज की प्रॉस्पेरिटी है वो रूरल एरियाज तक भी जाए। एक कल्चरेशन होना चाहिए, कल्चर को भी जो है क्या करना है हम लोगों को, कल्चर को, पास्ट के कल्चर को, जो पुराना कल्चर उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। नया जो कल्चर बन रहा है उसको भी हम लोग क्या करना है, फ्यूज करना है। एक कल्चरेशन प्रोसेस हम लोगों को करके देखना है। ठीक है, करना है। टेक्नोलॉजिकल लेवल में आपको सिर्फ ये नहीं बात करनी कि भाई हम लोग टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल में हम लोगों को इंप्रूवमेंट करने की, या मेरे को लगता है कि इंप्रूवमेंट करेंगे हम लोगों को जो है सिटीजन्स की लाइफ को इंप्रूव करने वाली टेक्नोलॉजी लेके आनी है। प्रोग्रेस करने के लिए, नए फ्रंटियर्स निकालने के लिए, स्पेस एक नया फ्रंटियर है ना, आप कह सकते हो डिफेंस एक नया फ्रंटियर है, बहुत सारे फ्रंटियर्स है। यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी लेके आने की ज़रूरत है, और फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी जो है काम करना है। वहाँ पे भी जो हम लोगों को क्या करना है, स्किल्ड लोगों को, स्किल्ड साइंटिस्ट को, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर लेके आना है। ये काम हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे करना है। ठीक है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे देश में लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको हमें बेटर करना है। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है जी, कितना ब्यूटीफुल होगा अगर अगले 25 सालों में हर चीज़ जो है वो कंसेंसस से, वो स्टेट्स के जो है रजामंदी के साथ, इस तरह की कमिटीज़ हैं जो स्टेट्स की रजामंदी के साथ जो है सारा काम हो रहा है। तो इस तरह से जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और आगे जाएगा, और देश जो है ये ऑल टुगेदर आगे जाएगा। एंड जो हर स्टेट है वो इनइक्वालिटी नहीं देखे, हर स्टेट की प्रोग्रेस जो है साथ में होगी। ठीक है। रिफॉर्म, जस्टिस सिस्टम को हमें रिफॉर्म करना है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड होता है, तो हम लोगों को जस्टिस को, सिस्टम को रिफॉर्म करना है, और जो जुडिशरी है उसके ऊपर से भार उतारना है। तो बड़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने हैं, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज लेके आनी है, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करना है, सिटीजन्स को इनलाइटन करना है ताकि वो जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है टेक्निक्स या टेक्नोलॉजीज़ को अपनाएं, और जो अपना कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करें। ठीक है। तो इस तरह से जो है एस्पेक्ट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये तो मैंने जस्ट आपको रफ एस्पेक्ट दे दिया, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। आई एम श्योर आप लिखोगे भी। एंड देन इसके बाद एक एस्पेक्ट आता है कि भाई जो चैलेंजेस है उनको हम ओवरकम कैसे करेंगे। वो आप जैसे पेसल में हम लोग बात कर रहे थे उसी के साथ आप लिख सकते हो कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे करेंगे, या उन्हें अलग से आप एक ब्रॉड पैराग्राफ्स में लिख सकते हो। जैसे कि चैलेंज को मैं आपको ब्रॉड आउटलाइन दे देता हूँ कि हाउ टू ओवरकम चैलेंज। ओवरकम, किसी भी चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाता है, डिबेट एंड डिस्कशन के साथ। ठीक है। पॉलिटिकल चैलेंजेस है, डिबेट एंड डिस्कशन के साथ जो है उनको किया जाता है। कहीं पे जो है प्रोटेस्ट है, कहीं पे जो है आपका आप कह सकते हो आपका कंसेंसस नहीं बन रहा है, तो डिबेट एंड डिस्कशन के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी। लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न, एजुकेशन में आप डाल सकते हो, सोसाइटी में डाल सकते हो, सोशल इश्यूज में डाल सकते हो कि वी नीड टू लर्न न्यू एस्पेक्ट्स, या वी नीड टू लर्न न्यू रियलिटीज़, अनलर्न द ओल्ड रियलिटीज़ एंड रीलर्न दी वेज, बेटर वेज, जहाँ पे हम लोग एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। फॉर्म एंड रिफॉर्म, ठीक है जी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं और पुराने इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना है, ये काम कर सकते हैं। डिस्कवर एंड रीडिस्कवर, ठीक है जी। डिस्कवर मीन्स कि कुछ नई चीज़ें, जैसे हम टेक्नोलॉजी में हम कुछ नया डिस्कवर करें या रीडिस्कवर करें, कोई और इस तरह के मेथड्स पास्ट में हमने कुछ इस तरह का किया हो उसको रीडिस्कवर करें। तो इन वर्ड्स को या इन फॉर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो चैलेंजेस को दिखाने के लिए। हम ऐसे ऐसे करके जो है क्या करें, बेसिकली अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करें। ठीक है जी। सो ये इस तरह का चैलेंज वाला पोर्शन हो गया। और फाइनली जो है कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में जो है, जैसे मैंने बोला, हर साल में हर बारी मैं कंक्लूजन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सो कंक्लूजन आप समराइज कर सकते हो, साइकिल का रिटर्न पे जा सकते हो, वही टेरेस्ट विद डेस्टिनी के ऊपर आ सकते हो। अगेन आप बोल सकते हो कि जब हम 100वें वर्ष गांठ पे हम लोग जब तिरंगा फहराएंगे तो देश जो है वो एक डेवलप्ड नेशन होगा, और वो एक जो है आइडियल होगा कि बाकी नेशन जो है उसे एमुलेट कर सकें, और हम लोग जो है दुनिया में लीडर्स बन के निकल सके। तो आप इसका विश्व गुरु है ना, आप इस तरह के कैची वर्ड यूज़ कर सकते हो, हम लोग विश्व गुरु बन के निकल सकते हैं। तो आप साइकिल के रिटर्न में आ सकते हो, समराइज कर सकते हो कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा देश जो है डेवलप हो सकता है। या अगर आपने वहाँ पे लिखा है कि भाई, जैसे स्टार्टिंग में आपने कोई इस तरह से फिलोसॉफिकल कोई वो बांधा है कि भाई हर घर से नेहरू, हर घर से गांधी, हर घर से जो है सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स निकल रहे हैं, तो आप इसी को यहाँ पर दोबारा लिख सकते हो कि भाई
इस तरह होगा तो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दुनिया को, ह्यूमैनिटी को जो है एक बहुत अच्छी जो है सौगात दे सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हो गाइस, ठीक है जी। सो आई होप ये एक ब्रॉड आइडिया आपको समझ में आया होगा। अगेन लिखने के ऊपर है, आप कितना लिखते हो, किस तरह से लिखते हो, उसको कैसे रिफॉर्म करते हो, एंड लिख के जो है PDF भेजो मुझको, आई विल डेफिनेटली चेक देम आउट। ओके, सो होम असाइनमेंट अगला है आपके लिए, होम असाइनमेंट। अब अगला ऐसे कौन सा होगा, अगला ऐसे लिखो भाई अपना कि एवरीथिंग वी वियर इज एन ओपिनियन नॉट अ फैक्ट, एंड एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव नॉट अ ट्रू। तो मार्कस ऑरेलियस की ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस हैं। एवरीथिंग वी हियर इज एन ओपिनियन, ये एक ओपिनियन है, नॉट अ फैक्ट, एंड एवरीथिंग वी सी इज अ पर्सपेक्टिव नॉट अ ट्रूथ। ठीक है जी। सो आप इसके ऊपर जो है ऐसे लिखें, मुझे भेजें, आई वुड लव टू चेक देम आउट, एंड आई एम होपिंग कि आपको ये सेशन जो है हेल्प कर रहे हैं। सो इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच एंड बाय।